गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक पर। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में। नाम से ही क्लियर है आपको कि पोली का मतलब होता है मेनी। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल का अर्थ होता है टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है कि बहुपद बोलेंगे। आइए बहुपद को हम लोग बांटते हैं तो उसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे और दूसरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए, पहला है मोनोनोमियल्स यानी एक पदिया। कितने पदिया? एक पदिया बहुपद। एक पद वाले बहुपद किसको बोलेंगे? तो इसमें देख रहे हैं, इसमें x है, इसमें एक पद है, 5x² अकेले एक पद है, 9 एक पद है। यहाँ पे देखिए ax² प्लस b, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। इसी प्रकार 5x प्लस 6 में दो पद हैं। तो इसको हम दो पदिया, कितने या द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। कितने बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। अब यहां देखिए, यहाँ ax³ प्लस bx प्लस c है, इसको बोले ट्राइनोमियल बोलते हैं, यानी त्रिपदीय बहुपद है। क्या है? त्रिपदीय बहुपद हो गया। ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। आइए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर देखें तो वेरिएबल्स उसको बोलते हैं, वेरिएबल्स का अर्थ होता है चर। क्या होता है? आइए पहले इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको। वेरिएबल क्या होते हैं? हिंदी हो तो इसका चर। ऐसे चर उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा क्या बदलता रहे। ठीक है, चर ऐसे होते हैं जो इसके मान हमेशा क्या होते हैं? बदलते रहे। जैसे x y z मान x y z ये सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर। और एक चीज होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका हिंदी होता है अचर, जिसका मान कभी ना बदले। जैसे 1 2 या कोई संख्या ले लीजिए, 5 का दीजिए, 7 का दीजिए, ये सभी क्या है? अचर है। क्या है? अचर। इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। वेरिएबल्स जिसका मान हमेशा बदलता रहे। मान x y z a b c, इसको हम किसी लेटर से, किसी अल्फाबेट से हम इसको निरूपित करते हैं। और ये अचर को हम लोग, अचर वो होते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जो जिसका मान कभी ना बदले। 5 का मान कभी 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी 5 का मान कभी भी कहीं भी चले जाए 5 ही होगा। यानी कोई संख्या ले ले, सभी क्या होंगे? अचर। अब समझिए, तो जब अगर हम देखें इस बहुपद में, ये एक पदीय बहुपद है, तो ax में यहाँ पे ax है। ठीक है, यहाँ पे x क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। x क्या कहलाएगा? चर कहलाता है। और जो 5 ये जो है ये क्या कहलाएगा? x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। x का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5x² में देखिए, 5x² में ये क्या है? चर है। और ये क्या है? x² का गुणांक है, कोफिशिएंट है। x² में क्या है? कोफिशिएंट है। इसी प्रकार यहाँ ax³ प्लस bx प्लस c में ये जो है क्या है? x³ का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, और c क्या है? यहाँ पे अचर पद है। क्या है? ये अचर पद है, अचर है। क्या है? अचर। यह b जो क्या है? bx का गुणांक है, a है x³ का गुणांक है। ठीक है, तो आप गुणांक कोफिशिएंट से परिचित हो गए, वेरिएबल चर से परिचित हो गए, और अचर यानी कांस्टेंट से भी परिचित हो गए। आइए वेरिएबल्स के आधार पर हम बहुपद को इस प्रकार बांटते हैं, यानी जिसमें केवल एक चर हो। लेकिन यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 1 में सब में क्या है? चर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यानी आप कहिएगा कि यहाँ पे तो ये क्या है? वन अचर है। क्या है? वन अचर है। अब तो इसमें सब में एक प्रकार के चर आ रहे हैं, इसलिए इसको एक चर वाले बहुपद बोले। क्या बोलेंगे? एक चर वाले बहुपद। यहाँ देखिए, यहाँ पे x और y दो अलग अलग चर आ गए, इसलिए इसमें कितने चर है? दो चर है। इसको बोलेंगे दो चर वाले बहुपद। यहाँ पे देखिए x² प्लस y² प्लस z², यहाँ पे तीन चर आ गए, तीन चर आ गए, इसको बोलेंगे तीन चर वाले बहुपद। हमें अभी पढ़ना है क्या? एक चर वाले बहुपद के बारे में ही पढ़ना है आपको 10th क्लास में। तो एक चर वाले बहुपद आगे पढ़ना है। दो चर वाले बहुपद
दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है हमको, इसी अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है एक चर वाले बहुपद, बहुपद में एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ना हमको। आइए एक चर वाले बहुपद को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए बहुपद की परिभाषा क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर और एक्सपोनेंट आर इन होल नंबर। और आप जानते हैं होल नंबर किसको बोलते हैं? जीरो से शुरू होने वाली संख्या, 0 1 2 3 4, ये सभी क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या होती बोलते हैं। कौन संख्या? पूर्ण संख्या हो, यानी न तो पूर्ण, न तो ये क्या है? पूर्ण संख्या हो, अर्थात जब किसी बीजीय व्यंजक का पावर या घात जो है पूर्ण संख्या होगा, तब उसको हम बोलेंगे क्या? ये बहुपद है। अगर कोई पूर्णांक मिल जाए, अब एक पूर्णांक मिल, तो पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक लेना होगा। क्या लेना होगा? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को नहीं लेना होगा। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भिन्न नहीं होना चाहिए, पावर जो उसका भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे 3x - 1 बहुपद है। हाँ, कितने पद है इसमें? दो पद, एक पद यहाँ दो पद है, तो दो पद वाले बहुपद है। चर कितने हैं? एक चर है, तो एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, आइए इसका घात कितना है? तो जो चर का घात होता है ना, वही बहुपद का घात। जितने भी उस बहुपद में पद आएंगे, उन पदों में हाईएस्ट जो घात आएगा ना, उसी को बोलेंगे उस बहुपद का घात। अब बताइए, यहाँ पे x का चर, x चर है, इसका घात कितना है? 1 है, यानी यह क्या है? बहुपद। 1 तो जानते हैं क्या है? 1 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x² + 5x + 1 में सबका जो घात है क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका 2 है, इसका 1 है। यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी अचर का घात क्या होता है? शून्य होता है, और शून्य पूर्ण संख्या होता है। इस प्रकार ये भी बहुपद है। x³ + 2x² - x - 5, चार पद। चार कितने पद? कितने? 4, 1 2 3 4 पद है। ठीक है, लेकिन इस बताइए, इसमें इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। तो सभी क्या है? सभी पूर्ण, सभी जो घात हैं पूर्ण संख्या है, इसलिए भी बहुपद है। यहाँ ये भी 5 भी बहुपद है। कहिएगा 5 कैसे बहुपद है? तो इसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं। 5 भी क्या है? अचर, 5 बहुपद है। ठीक है, कहिएगा 5 का घात कितना है? तो 5, आप इसको 5 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 × x⁴ लिख सकते हैं। 0 बहुपद है, 0 पूर्ण संख्या है, इसलिए भी बहुपद है। आइए यहाँ पे देखिए, इसको √x + 3 बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो √x को हम लिखेंगे x का घात 1/3 + 3। अब बताइए, ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चर इसका पावर जो है कितना आ रहा है? इसका पावर 1/3, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार यहाँ देखिए, इसका घात, x का घात तो हम ठीक है यहाँ पे, लेकिन इसका घात जो इसको हम लिखेंगे तो इस प्रकार x का घात -1 लिख सकते हैं। इस प्रकार -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है, इसके भी पावर पूर्ण संख्या नहीं, घात इसकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग समझें। एक सवाल दिया है यहाँ पे कि एक पॉलिनोमियल्स हैज हाउ मेनी टर्म्स। ये सवाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद हमको लगता है सीजीएल में, एसएससी में पूछा गया सवाल है कि एक पॉलिनोमियल्स हैज हाउ मेनी टर्म। तो देखिए कह रहा है n टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स, और n-1 टर्म्स या इनफिनिट टर्म्स। तो देखिए किसी भी बहुपद में जो टर्म होते हैं डिफरेंट, कितने टर्म होते हैं? डिफरेंट टर्म होते हैं ना, n टर्म्स नहीं होंगे, नहीं n-1 टर्म्स होंगे, नहीं इनफिनिट, यानी डिफरेंट टर्म्स होंगे। आइए इस प्रकार का और सवाल को हम करते हैं। चलिए अब पढ़ना है हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के घात। बहुपद के घात किसे बोलते हैं? बहुपद के घात। तो एक चर वाले बहुपद px में चर x के अधिकतम घात, अधिकतम पावर को हम बहुपद का घात बोलते हैं। ठीक है, एक नया टर्म यहाँ पे आया है px। सुनिए px क्या है? हम बहुपद को px के द्वारा निरूपित करते हैं। बहुपद को, किसी भी बहुपद को px द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य है px जो ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब कि चर, बहुपद में जो भी चर आएंगे वो x के रूप में है, केवल x है। अगर बहुपद को हम py के रूप में लिखे हैं कि बहुपद को हम py से निरूपित करते हैं, तो बहुपद में जो भी चर आएगा वो y के रूप में केवल y ही होगा। ठीक है,
एक चर वाले बहुपद में जो भी चर आएंगे वो क्या होंगे, केवल y होगा। अगर px के रूप में लिख रहे हैं यानी एक चर वाले बहुपद में जितने भी चर आएंगे वो x के रूप में होंगे, ठीक है। तो आइए px को हम लोग समझा दिए। एक चर वाले बहुपद px में चर x के अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। आइए अब अलग अलग घात को हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर डिग्री 0, यदि किसी बहुपद का डिग्री 0 कब होगा, कोई भी अचर जैसे 4, 5 जैसे भी क्या अचर है तो इसका डिग्री 0 कैसे होगा, समझिए कैसे। 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 और फर्दर इसको 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0। आप जानते हैं किसी भी संख्या, किसी भी चर का घात अगर 0 कर दे तो उसका मतलब होता है एक, क्या होता है एक। किसी भी चर का घात अगर 0 कर दे उसका अर्थ लिखा होता है एक होता है। और 4 इंटू 1 4 होगा, अर्थात 4 को हम 4 इंटू x का पावर 0 लिख सकते हैं। बताइए इस भी एक बहुपद है, हाँ एक पदीय बहुपद। कितने पद, इसमें एक पद है लेकिन घात कितना है इसका, 0 है, इसलिए इसका डिग्री कितना है, 0 है। और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। 5 को लिखिए 5 इंटू 1 और फर्दर हम 1 को लिखेंगे x का पावर 0, अर्थात इसका भी घात कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, डिग्री 0 आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए अब पढ़ना डिग्री 1। डिग्री 1 वाले बहुपद बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोलते हैं यदि किसी बहुपद में जितने भी चर आए हैं उनका घात अगर 1 हो तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे कि 3x - 5, इसका घात कितना है, 0 है, इसका घात 0, इसका घात 1 है, अर्थात इसका बहुपद का घात कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया। यहाँ एक पद है, इसका घात कितना है, 1 है, कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया। यहाँ इसका घात कितना है, एक। हाईएस्ट पावर को देखना है, जितने भी बहुपद में टर्म आएंगे उसमें हाईएस्ट घात जो होगा वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। यानी इसका भी घात 1 1 1, इसको बोलते हैं लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। जैसे 2x² + 4x + 6 में हाईएस्ट घात जो है इस बहुपद का कितना है, 2 है, क्या है, 2, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। इसमें देखिए इसका 3x² + 4x, इसमें 2 पद है लेकिन इसका जो इस बहुपद का हाईएस्ट जो घात है कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो क्या होगा, इसका घात डिग्री 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये डिग्री 3 किसका होगा, डिग्री 3 वाले बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। 3x³ + 2x² + x - 1, इन सभी पदों में हाईएस्ट जो, इन सभी पदों में का हाईएस्ट घात जो है 3 आया है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, 3 आ गया। यहाँ देखिए इसका घात कितना है, 3 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। डिग्री 4 है तो 2x का पावर 4 + 3x³ + 5x² - 7x - 9, इस बहुपद में हाईएस्ट जो घात आया है 4 आया है, इसलिए इसको बोलेंगे चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात या द्विघात बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब समझिए एक चीज कि हम किसी भी बहुपद का व्यापक रूप किस रूप से दिखाते हैं, व्यापक रूप को पढ़ना, क्या पढ़ना है, व्यापक रूप। व्यापक बहुपद का व्यापक रूप। आइए तो डिग्री 1 डिग्री 0 होगा, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसी भी अचर का जो होता है, किसी भी अचर का डिग्री 1 0 होता है तो अचर पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको। डिग्री 1 वाले जितने भी बहुपद होंगे उसका व्यापक रूप होगा आपका ax + b के रूप का होगा, जहां a और b जो होगा वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। और a ≠ a 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। b 0 हो जाए, ठीक है, b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। आइए अब पढ़ना है द्विघात वाले का। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका ax² + bx + c, जहां पे a b c क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगा
और ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी और सी वाले 0 हो सकता है, ए 0 नहीं हो सकता है, और ए बी सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। आइए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए इस बहुपद में ए जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है, और ए बी सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है, ए 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए चतुर्थ घात बहुपद का या द्वितीय घात का होगा ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई जो होगा ये हो गया आपका द्वितीय घात बहुपद। और इसमें जो होगा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए बी सी डी ई चार पांचों क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगा। भले ये चारों 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो बोलेंगे उसको हम द्वितीय घात बहुपद यानी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम पढ़ लिए हैं कि डिग्री 1 2 3 4 5 और यानी रैखिक द्विघात त्रिघात और चतुर्थ घात वाले बहुपद का व्यापक रूप भी जानना है, ठीक है। क्या होगा, व्यापक रूप। अब आइए हमें कुछ सवाल हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, यानी शून्य भी क्या है, शून्य बहुपद का डिग्री कितना होगा। समझिए हम लिखते हैं शून्य, चलिए शून्य को लिखेंगे, शून्य इंटू 1 कितना होगा, 0 ही होगा। और इसको लिख सकते हैं शून्य इंटू एक्स का पावर 0, लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार हम लिख रहे हैं शून्य इंटू एक्स का पावर 2, अभी भी क्या होगा, ये शून्य ही होगा, क्या होगा, शून्य के बराबर ही होगा। शून्य इंटू एक्स का पावर 3 अभी भी क्या होगा, शून्य होगा। शून्य इंटू एक्स का पावर 4 अभी भी क्या शून्य होगा। शून्य इंटू एक्स का पावर 5 अभी भी क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं शून्य इस बहुपद में एक्स का घात 0 है, यहाँ एक्स का घात इसको से लिखते हैं शून्य इंटू एक्स का पावर 1, ठीक है। ये भी क्या होगा, शून्य ही होगा। सब में यहाँ पे घात 0 1 2 3 4 5 आगे 6 भी हो सकता है, यानी शून्य बहुपद का जो घात है डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। शून्य बहुपद का घात डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। शून्य भले ही एक अचर है, शून्य अचर है, लेकिन शून्य अचर बहुपद नहीं है। जितने भी अचर बहुपद होते हैं उसका घात डिग्री कितना होता है, शून्य होता है। पढ़ते हैं कि अचर बहुपद का डिग्री कितना शून्य होगा। शून्य भी एक अचर है, लेकिन शून्य का डिग्री नॉट डिफाइंड है, शून्य का डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो शून्य को क्या बोलते हैं, शून्य को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य, जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। शून्य को क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्य पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल है कि यदि किसी बहुपद का घात 15 है तो उसमें पदों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यदि, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम देख लें। यदि किसी बहुपद का घात 15 है तो इसमें पदों की अधिकतम संख्या क्या होगी। आइए हम लोग बताइए, यहाँ पे डिग्री कितना था, 0। डिग्री कितना था, 0। तो पद कितने थे उसमें, एक पद। यहाँ डिग्री कितनी है, 1। डिग्री कितना है, 1। तो पद कितने आना है, एक 2 पद, यहाँ पद 1, यहाँ पद 1 और 1 2, यानी मैक्सिमम पद जो हो रहे हैं डिग्री से एक अधिक हो रहा है। मैक्सिमम जो पद हो रहा है डिग्री से एक अधिक हो रहा है। यहाँ डिग्री देखिए 2 है, तो पद कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितना है, 1 और 2, ठीक है। और इस डिग्री 2 वाले का हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बहुपद x स्क्वायर, इसमें भी डिग्री 2 है, लेकिन पद कितने हैं, 1। यानी किसी भी बहुपद का जो घात होगा, घात से एक अधिक तक जो है मैक्सिमम उसमें टर्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम पद हो सकते हैं। यहाँ डिग्री 3 है, तो देखिए 1 2 3 4, यानी घात से एक ज्यादा पद हो सकते हैं। इसमें 2 ही हैं, हो सकता है त्रिघात बहुपद का पद 1 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए चतुर्थ घात बहुपद है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद आए हैं। 4 पद भी आ सकते हैं, 3 पद भी आ सकते हैं, 2 पद भी आ सकते हैं, यानी एक पद भी आ सकता है।
कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद का घात 15 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म यानी अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो हो सकता है आपका डिग्री +1। अब बताइए डिग्री कितनी है इसकी 15, तो 15 + 1 करेंगे तो कितना हो गया 16। इस बहुपद में यदि किसी बहुपद का घात 15 है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म अधिकतम 16 आ सकता है, नंबर ऑफ टर्म 16 आ सकता है। अगर डिग्री 15 है तो उसमें टर्म 15 हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 16 हो सकता है, 16 से ज्यादा उसमें पद नहीं हो सकते हैं। यदि किसी बहुपद के घात 15 है तो उसमें पदों की अधिकतम संख्या 15 से 1 ज्यादा यानी 16 होगी। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। हम जो भी सवाल लाएंगे आपको किसी ना किसी एग्जाम